ऐसा लग रहा है कि महुआ मोइत्रा की मुसीबतें जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले बयान दिया, उसके बाद पार्टी ने किनारा किया और अब बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुभंकर, देखिए, मां काली बंगाल के लिए सिर्फ एक देवी नहीं है, वो एक आस्था का प्रतीक है, भावना है और बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है और पॉलिटिकल माइलेज लेने का ये पूरा फायदा उठाने की कोशिश है। और ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का बयान महुआ मित्रों का आया है और इस पूरी जो पोस्टर है उसके खिलाफ, उसके संदर्भ में, ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि नूपुर शर्मा के वक्त में जिस तरीके से बंगाल सरकार, खासतौर पर ममता बनर्जी सक्रिय हुई थी, यहाँ पर मामले हुए थे, अब वही मौका है। अनुपम, देखिए आज जहां हमारे दूसरे सहयोगी ऋतिक है वहां पर कुछ तस्वीरें भी हमें नजर आ रही हैं, इसलिए माफी के साथ मैं आपको एक बार रोकूंगा। ऋतिक, जरा एक बार वो तस्वीरें दिखाई, क्योंकि आपके पीछे हमें बीजेपी के बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा है और जो बात अनुपम यहां कह रहे थे कि बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है। जी बिल्कुल, जैसे सुमंदु अधिकारी को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वही नजारा हम यहाँ पर जो बोबाजार पुलिस स्टेशन है वहां से आपको दिखाएंगे कि थोड़ी देर पहले महिला मोर्चा के जो समर्थक है उन्होंने यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर बाकायदा फिलहाल एफआईआर दर्ज किया जा रहा है महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस के सांसद के खिलाफ। लेकिन पहले हम नजारा दिखाना चाहेंगे किस तरह के लगातार स्लोगनिंग किया जा रहा है, यहाँ पर अरेस्ट की मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस यहाँ कर बैरिकेड कर उन्हें रोक के रखा था। लेकिन फिलहाल 5 जो प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के, उनको अंदर उनको जाने की अनुमति मिल गई है और उन्होंने उनकी यहाँ पर पहुंचने की मंशा यही था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महुआ मित्रों के खिलाफ अरेस्ट का मांग करते हुए उन्होंने एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। आइए उनसे बात करते और समझने की कोशिश करते हैं क्यों भारतीय जनता पार्टी महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की फैसला ले चुकी है। क्योंकि आपके मानना है कि जैसे शुभेंदु अधिकारी को हम सुन रहे थे, कल से बीजेपी इसको निंदा कर रही है, आप किस मंशा को लेकर यहाँ पर पहुंचे? देखिए, हिंदू से यह हिंद बना है, बदलेगा इतिहास नहीं। महुआ मोइत्रा हमारी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जिस तरह से कटाक्ष की है, माँ काली को जिस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है, बंगाल की भूमि शक्ति की भूमि है और इसी के विरोध में हम लोग उनके अरेस्टिंग को लेके हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा की तरफ से। देखिए, हमको बता दें, जैसे हमने जिक्र किया कि तृणमूल कांग्रेस इस कमेंट के बाद महुआ मोइत्रा अपने फायर फ्रंट जो पॉलिटिकल लीडर, उसके साथ साथ सांसद है, उनके इस विवादित बयान के चलते तृणमूल कांग्रेस अपने खुद को अलग कर रही है। हालांकि आज सुबह महुआ मोइत्रा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यानी पार्टी के ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया और फिलहाल बीजेपी यहाँ पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल ऋतिक, आप बने रहिए हमारे साथ। आपने बड़ी बात बताई कि उन्होंने पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को भी अनफॉलो कर दिया। ये खबरें सुबह से लगातार चल रही हैं, लेकिन एक बार हम सुनवाते हैं कि वो कौन सी वजह थी, वो कौन सा बयान था महुआ मोइत्रा का जिसके बाद इतनी असहज वाली स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। Kali to me is a meat-eating, alcohol accepting goddess. To me, that is a version of Kali. And if you go to Tarapet and around Tarapet and around all of them, you have all the sadhus smoking, all of that. That is the version of Kali that people worship. जो जिस प्रकार जिसका लाइफस्टाइल है वो ऐसा ही दिखता है, अल्कोहल दिखता है, सिगरेट दिखता है। लेकिन जो काली का पूजा करते हैं उनको एक भगवान का रूप मानकर श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। इनकी किसी प्रकार की अधिकार नहीं है उस ऐसे लोगों का भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। बहुत सारा विषय आप चर्चा करिए ना, कौन मना करता है। ममता बनर्जी की खुद की राजनीति तुष्टीकरण से लिप्त है। ऐसे में महुआ मोइत्रा का ये बयान आना, जहां पे माँ काली का अनादर किया है, उन्होंने एक तरीके से कहा कि वो मांस खाती हैं, वो मदिरा पीती हैं, इस प्रकार का एक चरित्रण करने का प्रयास किया है। इस देश में जब एक विवाद चढ़ा हुआ है कि धार्मिक टॉलरेंस को लेकर, ऐसे में हिंदू देवी देवताओं का अपमान कहाँ तक सही है? ये जरूर कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से हम सभी देवी देवताओं का पूरा सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं और ये सारी जो बातें जो आज उठ के आती है, ये क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है ताकि आप और मैं दोनों व्यस्त हो जाए 5% जीएसटी
आटे का सवाल नहीं पूछे और इधर ही घूमते रहे। सारे देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए। किसी भी देवी देवता पर अभद्र टिप्पणी मैं और मेरी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ऋतिक हमारे साथ लगातार बने हुए। ऋतिक, हम आपके पास आएंगे, जरा बताइए हमें कि अब यहां से महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कितनी आप देखते नजर आ रहे हैं कानूनी पहलू में? हम लोग ये थे पर आईसी नहीं थे, उन्होंने अदालत। हम सुन रहे हैं कि बीजेपी के जो नेत्री अंदर गई थी वो यहाँ पर बाहर आ चुकी है। आइए सुनते हैं क्या कह रही है। वहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उन्होंने हमारा 56 कंप्लेंट लेटर लिख दिया, जो along with 55 copies with me। तो हमारे नेक्स्ट हम लोग आएंगे बिकल में, वो लोग केस नंबर देंगे तो तब हम लोग केस नंबर पाएंगे। 72 आवर्स हम लोगों के उन्होंने टाइम दे दिया। अब क्या आपने पुलिस कोऑपरेट किया है? यानी आपका बाकायदा आपका एफआईआर दर्ज हो चुका है ना? हाँ, हो गई। कंप्लेन हुआ है या एफआईआर? ना, अभी तक केस नंबर नहीं मिला। यही बोला वो बिकल में देंगे। जब आईसी अदालत के साक्षी देने के लिए गए थे, जब फिरेंगे तब बिकल में वो लोग दे देंगे।